अमेरिका और ईरान के बीच का 24 घंटे के अंदर महाजंग होने जा रही है और इस महाजंग की आहट साफ साफ सुनाई दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम को रोकने के लिए अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है और ईरान भी अमेरिका से लोहा लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आलम यह है कि अमेरिका हाँफ रहा है और ईरान साफ कह रहा है कि दम है तो हमला करके दिखाओ। तो फिर ये 24 घंटे का फाइनल काउंटडाउन क्या है? क्या अब ईरान के पास 24 घंटे का वक्त बचा है, या इसको अगर पलट दिया जाए तो क्या अमेरिका के पास अब 24 घंटे का वक्त बचा है? जिनेवा में परमाणु वार्ता के दौर में जब कोई हल नहीं निकला तो ट्रंप ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। पहले यह अल्टीमेटम 72 घंटे का था, लेकिन अब जैसे जैसे घंटे खत्म हुए तो यह महज 24 घंटे का रह गया है। अल्टीमेटम यह है कि ईरान या तो शर्तें माने या तबाही के लिए तैयार है। ईरान भी कह रहा है कि हम शर्तें नहीं मानेंगे और अब कोई बातचीत नहीं होगी। अगर बातचीत करनी भी है तो परमाणु कार्यक्रम पर हो सकती है, उस पर भी हम अपना एनरिच्ड यूरेनियम हैंडओवर नहीं करेंगे। अगर अमेरिका हमला करना चाहता है तो वो हमला करके देख सकता है, एक बार हमला कर ले फिर बताते हैं कि आखिर क्या होने वाला है। तो ये 24 घंटे का जो काउंटडाउन है वो क्या है, उसको एक बार नजर डालते हैं। 24 घंटे की घड़ी सेट कर दी गई है हमले के लिए। तो वाकई 24 घंटे में हमला होगा या फिर एक और मैक्सिमम प्रेशर टैक्टिक्स है अमेरिका की तरफ से? एक तरह से तैयारी है, पिछले 6 घंटे में अलर्ट, 12 घंटे में तैनाती और 24 घंटे के बाद एक बड़े जंग की आहट। जिनेवा में हुआ परमाणु वार्ता और उस वार्ता के बाद जो तस्वीर बनकर निकलकर सामने आई, क्योंकि वार्ता फेल हो रही और बेनतीजा रही, ऐसे में अमेरिका बातचीत को आगे नहीं बढ़ाने के संकेत भी दे चुका है। क्या यह भी एक प्रेशर टैक्टिक्स है? अब ये हर 6 घंटे में तस्वीर आपको बदलती नजर आएगी अगर अमेरिका सीरियस है, क्योंकि अमेरिका की बात को इन दिनों कोई सीरियस ले नहीं रहा है। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि भारत पाकिस्तान युद्ध के दरमियान 11 फाइटर जेट क्रैश हो गए। और जब ये फाइटर जेट क्रैश, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल इसलिए क्योंकि अमेरिका की बात भरोसे के लायक रही नहीं। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब अमेरिका ने कहा था, ट्रंप ने कहा था कि 4 फाइटर जेट क्रैश हुए। उसके बाद उन्होंने कहा 6, फिर उन्होंने कहा 7, फिर उन्होंने कहा 9 और अब कह रहे हैं 11। इसी तरह वो कह रहे हैं कि 24 घंटे में हम ईरान के ऊपर हमला कर देंगे। ईरान कह रहा हमला करके तो देखो। इसलिए ईरान ने साफ साफ शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है। ऐसे में ट्रंप के लिए अब नाक और साख का सवाल है। हमला किया और जहाज डूबे तो भी नाक कटेगी, हमला नहीं किया तो भी नाक कटेगी। इसलिए वो बार बार धमकी दे रहे हैं। संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका वेनेजुएला से बड़ा ऑपरेशन कर सकता है और यह भी संकेत मिल रहे हैं कि यह ऑपरेशन कई महीनों तक चल सकता है। यानी अमेरिका एक बहुत लंबे जंग की तैयारी कर रहा है, जैसे कि सीरिया में या इराक में या अफगानिस्तान में ऑपरेशन हुआ। अगर ऐसा होता है तो आप यकीन मानिए कि पूरा मिडिल ईस्ट जलकर खाक हो जाएगा। क्या कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको सुनवाते हैं। Our countries, nobody could have signed. You would have had that threat. Nobody could have had. You couldn't have had peace in the Middle East. So now we may have to take it a step further, or we may not. Maybe we're going to make a deal. You're going to be finding out over the next probably 10 days. This exercise consisted of 3 stages. आखिरकार जिन बुरी चीजों की बात ट्रंप कर रहे हैं, आखिर वो क्या है? अमेरिकी हमले के संकेत क्या हैं? डिएगो गार्सिया पर बॉम्बर्स की एयर रिफ्यूलिंग एक्सरसाइज की जा रही है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास यूएसएस लिंकन की तैनाती है। जॉर्डन बेस पर फाइटर जेट वॉर रेडी मोड में रख दिए गए हैं और 48 घंटे में अमेरिका ने सैन्य निगरानी बढ़ा दी है। 115 फाइटर जेट और 40 रिफ्यूलिंग विमानों की तैनाती की गई है कि फाइटर जेट्स को हवा में किसी तरह से ईंधन की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इजराइल और अमेरिका ने सर्विलांस ड्रोन छोड़े हैं जो लगातार ईरान की निगरानी कर रहे हैं। ईरान ने अपने सैन्य ठिकानों पर डिफेंस सिस्टम लगा दिए हैं। 3 लेयर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि हमला होने की सूरत में ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों के अलावा इजराइल पर सबसे ज्यादा तबाही मचा सकता है। इसलिए इजराइल को लेकर अमेरिका बहुत सतर्क नजर आ रहा है। ट्रंप का पुराना रिकॉर्ड क्या है ईरान को लेकर? इसमें 2 चीजें हैं। पहला तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर कई बार धमकियां दी। कभी कहा हम 24 घंटे में हमला करेंगे, कभी कहा हम 10 दिन का वक्त दे रहे हैं, कभी कहते हैं हम कभी भी हमला कर सकते हैं, कभी कहते हैं बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो गए, फिर कहते हैं बातचीत अच्छी जा रही है, अच्छी बातचीत चल रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप को समझ पाना यहां थोड़ा सा मुश्किल है। इसके अलावा उन्होंने ईरान को झुकाने के लिए क्या क्या किया वो भी जानना बहुत जरूरी है।
ईरान पर कड़े आर्थिक सैंक्शन लगाए, ईरान नहीं झुका। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी, ईरान नहीं झुका। खुले मंच से ऑप्शन ऑन टेबल की बात की, ईरान नहीं झुका। यह सब ये बताता है कि ट्रंप की भाषा सिर्फ दबाव बनाने की नहीं है, मैक्सिमम प्रेशर बनाने की है, यानी कि बहुत जबरदस्त दबाव बनाने की है। और ट्रंप की जो बुरी चीजें वाली बात है वो कोई रहस्यमयी शब्द नहीं है, बल्कि वो प्रेशर टैक्टिक्स है। अब दुनिया की नजरें ईरान पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अगला कदम सिर्फ ईरान नहीं पूरे मिडिल ईस्ट की किस्मत तय करेगा। अब आपको सुनाते हैं ईरानी नौसेना के प्रवक्ता एडमिरल हसन मकसूदलू का जो बयान आया है, जिसमें ईरान ने अपनी सैन्य तैयारी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को वार्निंग दे दी है। साफ साफ कहा है कि दूर रहो वरना हम जलाकर खाक कर देंगे। This exercise consisted of 3 stages. The first stage was receiving the Russian naval group, followed by a planning meeting attended by Islamic Republic of Iran Navy, the IRGC Navy, the Air Force, and the Russian Navy. From yesterday, the combat units began carrying out their missions. In the next stage, the forces deployed across the Sea of Oman and the northern Indian Ocean. After that, information was exchanged between the operations rooms of the various vessels, including flag signaling, light signaling, and performing different formations. In the following stage, IRGC Air Force, Islamic Republic of Iran Navy, and the Russian destroyer conducted repelling operation. After that, a mission was carried out to recapture a hijacked ship from both the surface and the air. The exercise concluded with a photo-X or photography exercise, during which the units performed their missions in various formations while being photographed from the air. तो एडमिरल मकसूदलू ने दावा किया कि ईरान के जो जवान है, ईरान की नौसेना आधुनिक हथियारों, एडवांस सर्विलांस सिस्टम और प्रशिक्षित जवानों से लैस है। उनका कहना है कि ईरान की रणनीति पूरी तरह रक्षात्मक है, लेकिन हमारी संप्रभुता को नुकसान हुआ तो जवाब करारा होगा और बहुत तगड़ा होगा। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका और सहयोगी देशों की गतिविधियां तेज है। ईरान का मैसेज क्लियर है कि हम किसी को उंगली कर नहीं रहे, लेकिन हमें उकसाया गया तो फिर जवाब पूरी तरीके से झन्नाटेदार मिलेगा, रूबी ताकत के साथ मिलेगा। ईरान ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाते हुए अमेरिका को क्लियर चेतावनी दी है। इस बीच इजरायली खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख आमोस याडलिन ने कहा है कि वो इस हफ्ते हवाई यात्रा करने से पहले 2 बार सोचेंगे। साथ ही व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा है कि समझदारी इसी में है कि ईरान जिद छोड़कर ट्रंप के साथ डील कर ले। यानी इजराइल और अमेरिका से मिले 2 संकेतों से साफ होता है कि अमेरिका अब इरादा कर चुका है कि अगले 24 घंटे में वो परमाणु करार की सारी शर्तें ईरान से मनवा ले। हामी भर दे ईरान तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा, ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको हर बार बताया है कि किसी भी जंग में कभी भी अल्टीमेटम बहुत काम नहीं आता, क्योंकि इस तरह के ऑपरेशन में सरप्राइज एलिमेंट बहुत जरूरी होता है। और अमेरिका अगर हमला करेगा तो तारीख बताकर नहीं करेगा, घंटे देकर नहीं करेगा, वो सरप्राइज अटैक करेगा, जैसे कि दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। और आज की तारीख में ईरान ने जितनी तैयारी कर रखी है, यकीन मानिए कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान को बेशक नुकसान होगा, लेकिन ईरान ने जिस हिसाब से अपने हथियारों और अपने जवानों को ट्रेन किया है, जिस तरह से हथियारों को विकसित किया है, उससे अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अमेरिका का नुकसान लाखों करोड़ों डॉलर में हो सकता है, जबकि ईरान को इतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ईरान का आधे से ज्यादा माल जुगाड़ टेक्नोलॉजी से बना है। इसलिए ईरान इस पूरे इलाके को कब्रिस्तान में बदल सकता है, राख के ढेर में बदल सकता है। इधर इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने पहले ही यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड 2 दिन पहले स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से निकालकर आगे भेज चुका है। उससे आगे अल्जीरिया और मोरक्को के पास पश्चिमी भूमध्य सागर तक पहुंचेगा। आगे का रूट ट्यूनेशिया के पास से होते हुए भूमध्य सागर तक है, जबकि आखिर में साइप्रस के पास पूर्वी भूमध्य सागर तक पहुंचेगा, जिसके बाद लेबनान के पास इसकी तैनाती की जाएगी। अगले 4 से 6 दिन ये 3800 से 4000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अब ये यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, जिसे इजराइल की सुरक्षा के लिए भेजा जा रहा है, ये वर्ल्ड में हमने इसकी ताकत आपको बताते, लेकिन वर्ल्ड में हमने आपको हमेशा बताया कि किस तरह से अमेरिका इस बात को लेकर चिंतित है कि कहीं ना कहीं इजराइल इस वक्त सबसे बड़े खतरे में है, क्योंकि अमेरिका को अगर नुकसान पहुंचाना है तो ईरान सबसे पहले इजराइल को ठोकेगा। अब जिस जेराल्ड आर फोर्ड को इजराइल की सुरक्षा में अमेरिका ने तैनात कर दिया है, उसके 5 लेयर को आप समझिए
पहली लेयर जो है उसकी वो डिस्ट्रॉयर्स की है, जो उसके चारों तरफ इर्द गिर्द घूमते हैं। दूसरी लेयर में फाइटर जेट स्क्वाड्रन कमान संभालते हैं, जो इनके यानी कि वॉरशिप के ऊपर तैनात होते हैं, जिनकी संख्या 90 होती है, जिसमें F-35C लाइटनिंग फाइटर जेट है, F-A-18E सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट है। तीसरी लेयर डिफेंस सिस्टम की होती है, जिसमें MK फॉलनेक्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाया जाता है और MK-29 स्पैरो मिसाइल लॉन्चर्स भी लगाए गए। चौथी लेयर जो होती है E-2D हॉकाई की लेयर होती है, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जो MH-60S सी हॉक एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर से लैस है। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, यह बताने के लिए काफी है कि ये एक चलता फिरता सैन्य बेस है। इसमें ड्रोन्स भी हैं, फाइटर जेट भी हैं, डिस्ट्रॉयर्स भी हैं, सबमरीन भी हैं। ये 5 लेयर का एक पूरा पैक मामला है। USS जेराल्ड आर फोर्ड की पहली लेयर में 5 डिस्ट्रॉयर तैनात किए गए हैं, साथ ही MQ-25 ड्रोन ब्रिगेड भी तैनात है। लेयर 2 में फाइटर जेट स्क्वाड्रन तैनात है। जेराल्ड आर फोर्ड पर 90 फाइटर जेट तैनात होते हैं, जो तस्वीर हमने आपकी दिखाई। तीसरी लेयर डिफेंस सिस्टम में भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं और बहुत सारी अलग अलग चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं, जिससे कि इजराइल की रक्षा की जा सके। ये अमेरिकी सैनिक अमेरिकी युद्धपोत इजराइल की रक्षा करने के लिए आए, क्योंकि अमेरिका को पता है कि एक भी बुलेट अगर यहां से फायर की गई तो इजराइल ही ईरान का पहला निशाना होगा और सबसे ज्यादा मिसाइल जो है ईरान इजराइल की तरफ और अमेरिकी युद्धपोतों की तरफ भेजने वाला है। ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई, जिसमें एक एक्सपर्ट ने दावा किया कि अमेरिका अगले 24 घंटे में कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। इतने ही वक्त में USS जेराल्ड फोर्ड भी पूर्वी भूमध्य सागर में पहुंच सकता है, जबकि USS अब्राहम लिंकन पहले से ही ओमान की खाड़ी में मौजूद है। यानी एक तरफ इजराइल का सुरक्षा कवच मजबूत किया जा रहा है, दूसरी तरफ ईरान के ऊपर आक्रामक घेरेबंदी की जा रही है। और अमेरिका तब तक हमला नहीं करेगा जब तक अमेरिका यह सुनिश्चित ना कर ले कि इजराइल की सुरक्षा को अब कोई खतरा नहीं है। और ये चैप्टर जो है वो शुरू होता है वहां से जहां से ईरान ने इजराइल के ऊपर पिछले साल अटैक किया था। पिछले साल ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के जरिए इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इस बार पहले से बड़ी तैयारी है और युद्ध भी लंबा खिंच सकता है। कई जानकार दावा कर रहे हैं कि जल्द ही ईरान पर हमला हो सकता है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि ईरान पर हमले के लिए अमेरिका तैयार है और संभावना 90% तक है, जबकि शांति वार्ता के तीसरे दौर की संभावना सिर्फ 10% तक रह गई। इंपॉर्टेंट यह है कि इस बार हमला बहुत बड़ा होगा, जो दावा अमेरिका कर रहा है। लेकिन अगर अमेरिका बड़ा हमला करना चाह रहा है तो फिर इंतजार किस बात का है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान की तैयारी के आगे अमेरिका हाँफ रहा है, क्योंकि अमेरिका को यह जंग अपने मुल्क के इर्द गिर्द नहीं लड़नी है। अमेरिका को यह जंग मिडिल ईस्ट में लड़नी है, और मिडिल ईस्ट में अमेरिका का पहले भी कई बार भंटाधार हो चुका है, चाहे वो इराक हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो और भी आसपास के खाड़ी देशों के मुल्क रहे हों। अमेरिका ने जहां भी ऑपरेशन चलाने की कोशिश की, बूट्स ऑन ग्राउंड किए, यानी कि सोल्जर्स जमीन पर उतारे, वहां अमेरिका को हार का सामना करना पड़ा। अभी हाल ही में सीरिया से अमेरिका ने अपने सैनिकों की वापसी कराई है और बोरिया बिस्तर बांधकर सीरिया छोड़ना पड़ा अमेरिका को 10 साल के बाद। तो क्या अमेरिका वही गलती फिर से करेगा? गोरिल्ला वॉर में वो ईरान के सामने कैसे टिकेगा? ईरान के प्रॉक्सी से लोहा कैसे लेगा? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब भविष्य की गर्त में छिपा हुआ है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।